हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आज मैं सभी भाइयों से कुछ कहना चाहती हूँ। आप सब अपने जीवन में अच्छे काम करते हैं, परिवार को संभालते हैं, अपने माता पिता की देखभाल करते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, पत्नी की खुशियों का ख्याल रखते हैं और अपनी बहनों को, अपने भाइयों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। आप अपना भी ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा समय भी आता है जब आप ही अकेले हो जाते हैं। हर कोई आपको समझना भूल जाता है, कोई ख्याल रखना भूल जाता है। हर कोई आप में से बुराइयां ही निकालता है, कमियां निकालता है। ऐसा समय भी आता है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, मैं मान सकती हूँ, क्योंकि मैं भी परिवार से जुड़ी हूँ, भाइयों से जुड़ी हूँ, पिता से जुड़ी हूँ और अपने पति से जुड़ी हूँ, अपने बेटे से भी जुड़ी हूँ। ऐसा क्यों होता है कि आप एक समय पर बहुत कमज़ोर बन जाते हैं, लाचार बन जाते हैं, खुद को अकेला कर लेते हैं और अपनी खुशियों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जब आप सबके लिए सब कुछ करते हैं तो फिर मायूस और उदास क्यों होते हैं? क्यों अकेला खुद को समझते हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई न सुनता है, न समझता है, ना ही आपकी कोई कदर करता है? आप भूल जाते हैं कि आपके कंधों पर पूरे परिवार का बोझ होता है। अगर आप नहीं होते हैं तो परिवार चलना मुश्किल हो जाता है। आप तो सबसे बड़े अनमोल हीरा होते हैं अपने परिवार के लिए, क्योंकि आप दिन रात मेहनत करके अपने परिवार को खुश रखते हैं, रिश्तों को खुश रखते हैं, पत्नी को खुश रखते हैं, बच्चों को खुश रखते हैं, भाई बहनों को भी सम्मान देते हैं, उनकी खुशियों के लिए भी काम करते हैं। तो आप तो अपने जीवन में उनके लिए सबसे मेन मेंबर की तरह होते हैं। फिर आप अपने आप को कमज़ोर बना लेते हैं। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको किसी के अच्छे बुरे व्यवहार की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप तो एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं अपने परिवार में। आपका पद तो सबसे ऊंचा है, क्योंकि आपको सब लोग देखते हैं कि ये हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए खुशियाँ देंगे, हमारे लिए सारी चीज़ें करेंगे। आप लोगों का तो दर्जा सबसे ऊंचा होता है और आपसे ऊपर भगवान होता है। आप अकेले नहीं हैं और ना ही आपको अकेलापन कभी महसूस होना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर तो भगवान का आशीर्वाद होता है। भगवान आपके साथ होता है, क्योंकि आपकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी है। एक-एक करके आपको सारे काम करने पड़ते हैं। अपना भी ध्यान रखना पड़ता है, काम पे भी जाना पड़ता है। हर किसी को समय-समय पर सारी चीज़ें भी करके देनी पड़ती है। क्यों हम भूल जाते हैं कि हम सबसे ज़्यादा, हमें तो स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है और हमें तो सबके लिए करने के लिए आए हैं, ये हम भूल जाते हैं। आप अपने मन को कभी भी उदास ना रखें, खुद को क्रोध में ना रखें, ना ही खुद को अकेला समझें। जिसके पास कोई नहीं होता है, उसका तो भगवान होता है। मैं मानती हूँ कि आज घरों में माहौल कुछ ऐसा है कि सब लेने की आशा रखते हैं, देना भूल जाते हैं, प्यार भी देना भूल जाते हैं, रिस्पेक्ट देना भूल जाते हैं, अपनों का ख्याल रखना भूल जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि एक इंसान जब सबके लिए काम करता है तो वो अपनों की नज़रों में छोटा हो जाता है, उसे लोग अलग कर देते हैं, अकेला कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आप तो सिर्फ देने के लिए बने हो, लेने के लिए नहीं। ये सब चीज़ें भी भगवान आप सबकी परिस्थितियों में देता है, आप सबको सिखाने और समझाने के लिए, आपको महसूस कराने के लिए कि आप दूसरों के लिए नहीं बने हैं। आप दूसरों को देने के लिए बने हैं, दूसरों से लेने के लिए नहीं बने हैं। आप अपने आप का जब ख्याल रखते हैं, अपनी खुशियों का भी ख्याल रखते हैं, तो कोई भी आपको न लाचार समझ सकता है, न अकेला कर सकता है और ना ही आपको उदास कर सकता है। हम भूल जाते हैं, अगर हम कुछ करके देते हैं तो आशा रखते हैं, जब हम आशा रखते हैं तो पूरी नहीं होती है। जब वो पूरी नहीं होती है तो इंसान के मन में क्रोध आता है और जब क्रोध आता है तो वो दूसरों के साथ अपना मन बहलाने के लिए निकल जाता है और जब दूसरों के साथ जाता है तो बहुत कुछ अपना बिगड़ जाता है। वो बुरी चीज़ों में फँस जाता है, बुरी आदतों में फँस जाता है, किसी और रिश्तों की तलाश में निकल जाता है। यही आज परिवार में दुख का, कलेश का कारण है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं और हमें अपने नहीं समझ पाते हैं। यही सब चीज़ें ना समझा सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, ना बता सकते हैं कि आप खुद को अकेला समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं और आप महसूस करते हैं कि कोई आपको नहीं समझता है। ये परिस्थितियाँ ही आज घरों में सबसे बड़ा कारण बनी हैं, घर टूटने का, एक दूसरे के रिश्तों में खटास का और अपनों को ना समझने का।
इन सब चीज़ों से ही जीवन में बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएँ भी हो जाती हैं, क्योंकि आप परिस्थितियों में फँस जाते हैं, अपनों से दूर हो जाते हैं, अपनों को ना बता पाते हैं और ना ही समझा पाते हैं। इसी की वजह से आप अपने आप को अकेला कर लेते हैं, कमज़ोर समझ लेते हैं, उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। आपके साथ जुड़ते हैं, आपकी परिस्थितियों को जानते हैं, आपके मन का हाल पूछ लेते हैं और आपके मन को भी खराब कर देते हैं। अपनों के प्रति आपके मन में खटास पैदा कर देते हैं, जो कि आपके परिवार को तोड़ देती है। दूसरी तरफ आपका ध्यान चला जाता है और आपके परिवार में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। जो कुछ आपके पास है, वो आसानी से दूसरे का हो जाता है, क्योंकि आपने तो उस पे भरोसा किया है। उसको तो आपका समय मिला है और आपने उसे अपना समझा है। यही चीज़ें इंसान नहीं समझ पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंसान के मन में भ्रम पैदा करती हैं और अपनों के ही नज़रों में हम गिर भी जाते हैं, उनको ही हम गलत समझ लेते हैं। छोटी-छोटी चीज़ों से बड़ी-बड़ी परिस्थितियाँ बन जाती हैं, खराब हो जाती हैं, लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। आप सब जब अपने आप को अकेला कमज़ोर करके रखेंगे, तो दूसरे तो आपके जीवन में बिगाड़ा करने के लिए ज़रूर आएँगे। क्योंकि भगवान भी कहता है कि जब परिवार मिला है, तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी होंगी, अच्छी भी होंगी। लोग आपको दुःख भी देंगे और खुशी भी देंगे। आपको नीचा भी दिखा सकते हैं, आपकी इज़्ज़त भी कर सकते हैं। ये तो परिवार में होता रहता है और आगे भी चलता ही रहेगा, क्योंकि ये तो समझने और सीखने के लिए परिवार मिलता है, कर्मों को काटने के लिए मिलता है। अगर हम दूसरों से आशा करते हैं, तो वो आशाएँ पूरी नहीं होती हैं। हम सबको पता है कि एक इंसान अगर देता है, तो उसे नहीं मिलेगा। जब आप देना बंद कर देंगे, तो आपको महसूस होगा कि लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपने देना बंद कर दिया, समय देना बंद कर दिया, कुछ देना बंद कर दिया, आपने भाव देना बंद कर दिया, आपने रिश्तों को समझना बंद कर दिया, तभी आपकी कदर होती है। इसलिए थोड़ा-सा समय हर इंसान को अपने लिए भी निकालना ज़रूरी होता है, लेकिन वो समय अपने लिए ज़रूर निकालें, शांत होकर अपने घर में वो सब काम कर सकते हैं। उसके लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अपना दुःख बताने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए समझ लेना चाहिए कि अभी हम किसी पिक्चर हॉल में बैठे हैं, पिक्चर चल रही है, वो जब समाप्त होगी तो उसका एंड तो अच्छा होगा, उसका रिज़ल्ट तो आएगा। ये सब चीज़ें समझने वाली होती हैं, क्योंकि जीवन भी पिक्चर की तरह है। हमारी ज़िंदगी जब से हम जन्म लेते हैं और जब तक हमारी मृत्यु होती है, ये पिक्चर की तरह है। इसमें हम ना जाने रात-दिन कितने-कितने चैप्टर को खोलते हैं, बंद करते हैं, एक दूसरे से उलझते हैं, फिर प्यार करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से रिश्ता बनता है, बिगड़ता है, टूट जाता है, सँभलते हैं, खड़े होते हैं। यही चीज़ें तो सीखने के लिए इंसान जन्म लेता है, रिश्तों में आता है, रिश्तों को भाव देता है, सुधारता है, समझाता है, सिखाता है और फिर एक दिन अपना समय पूरा करके चला जाता है। फिर वही सब रिपीट होता रहता है। लोग आपको याद क्यों करते हैं? लोग आपको बाद में याद करते हैं कि आपने कितना अच्छा किया, अपना समय दिया, प्यार दिया, सब कुछ करके दिया, हर किसी को खुशी दी, रिस्पेक्ट दी। यही सब चीज़ें अंत समय में लोग याद करते हैं। दूसरे जब इंसान चला जाता है, उसको लोग बहुत याद करते हैं। जब वो रहता है, उसकी कोई परवाह नहीं करता है। ये इंसान के मन में एक क्रोध का कारण है और एक खटास का कारण है कि उसे कोई समझता नहीं है। हर आदमी की यही कहानी है कि उसे माता-पिता नहीं समझते, पत्नी नहीं समझती, बच्चे नहीं समझते हैं। ऐसा होता है क्योंकि आप पिता हैं और आपका पद भगवान ने सबसे ऊँचा बनाया है और आपको आशीर्वाद देके भेजा है कि आपको हर कर्म करना है, हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रखना है, हर किसी के लिए आपने अच्छे काम करने हैं, नेक काम करने हैं और अपने जीवन को भी बदलना है। अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। कभी अपने रिश्तों में खटास पैदा ना करें, अपने रिश्तों से दूर ना जाएँ, दूसरों के साथ कभी भी अपने व्यवहार को बुरा ना बनाएँ। भगवान ने अच्छा समय दिया है, अच्छा जीवन दिया है, अच्छे रिश्ते दिए हैं, उनका ख़्याल रखें, अपना भी ख़्याल रखें। जो भी समय मिला है, जैसा भी मिला है, अपने आप के लिए उसे अच्छा होकर गुज़ारें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सबको मेरी बातें अच्छी लगती है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना ख्याल रखें और बहुत खुश रहें। अपनों के साथ आप अनमोल हैं। मेरे लिए आप सभी भाइयों को ढेर सारा प्यार, ढेर सारी शुभकामनाएँ, क्योंकि आप सब अपने घर के सबसे बड़े मेंबर हैं। आपके ऊपर
सबका भार होता है, सबकी खुशियों का ख़्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी होता है, तो आप अपना ख़्याल रखें, हमेशा खुश रहें और अपनों के साथ हमेशा अच्छा समय बिताएँ। भगवान से जुड़े रहें, वो आपकी हर मुश्किल को आसान करेगा, आपके समय को बदलेगा और आपके जीवन में जो अधूरापन है, अकेलापन है, उसको भी दूर करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।